कंटिन्यू लक्ष्मण भाऊ. हाँ हाँ, तो दोस्तों मैं लक्ष्मण शराबी। हाय लक्ष्मण भाऊ. हाय 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 हाय। आज कोई शराब पिया नहीं, शराब पिया नहीं करके आनंद सुखी जीवन जीने का प्रयास जारी है दोस्तों। मैं विजय पथ समूह अमरावती का सदस्य हूँ। मैंने स्पॉन्सर लिया है और 12 कदमों पे काम कर कर संयमित जीवन जीने का प्रयास जारी है। तो दोस्तों, मेरे को आज जो विषय दिया है पायनियर समूह ने, सात्विक परंपरा, हम बाहरी मदद नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, मैं पायनियर समूह का शुक्रगुजार हूँ और मेरा अनुभव साझा करने का उन्होंने मौका दिया इसलिए। तो दोस्तों, मेरा भी शराबीपन तुम्हारे हमारे जैसा था और शराब की समस्या लेकर मैं ये के मीटिंग को आया था। शुरुआत में मेरे तरफ दो बंदे आए थे और मेरे को उन्होंने पूछा था कि भैया बोले शराब की समस्या है क्या। मैंने उसको हाँ कहा था क्योंकि मेरे को शराब की समस्या थी और मैं 2014 में लाया था खाया था दोस्तों। तो मैं ये में जब आया था तो मेरा एक डिनायल पार्ट लेके आया था कि कोई मीटिंग से शराब छुट्टी क्या, ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या, और शराब छुट्टी होंगी तो जाके देख ही लेते एक ही मीटिंग में। ये मेरे विचार थे। और ये आने के बाद वन डे एट ए टाइम, पहला घोर घातक और मद्यपान नाम की बीमारी, तो ये सब सुनकर और ये समझकर शराब से दूरी तो मिल गई। और जो शराब से दूरी मिल गई, लेकिन रुकी हुई शराब जो है रोक कर रखने के लिए ये ने कुछ सुझाया हुआ कार्यक्रम सुझाया था। वो कार्यक्रम था 12 कदमों का। और यही 12 कदम मेरी जान बचाती है। क्यों? कि मेरा आध्यात्मिक अधपतन हुआ है, मेरे को मद्यपान नाम की एक बीमारी नहीं हुई है, तो मेरे को आध्यात्मिक नाम की भी एक बीमारी हुई है। तो अगर इससे एक शराबी की जान बचानी है, शराब से दूर रहना है हमेशा के लिए, तो ये 12 कदम हमारी जान बचाने के लिए एक सुझाव हुआ कार्यक्रम है। अब उसी तरह हमें जिंदा रहना है, जैसा 12 कदम हमारे जिंदा रहने के लिए दिए हैं, उसी तरह हमें ये की भी जान बचानी है, क्योंकि ये जिंदा रहेंगी तो हम जिंदा रहेंगे। तो इसलिए हमको अल्कोहलिक एनोनिमस में 12 परंपराएं भी दी गई है। और ये का जो सेवा कार्य है, एक सूत्र में चलने के लिए कुछ 12 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। और हमारे जैसे फिर शराबी शराब से दूर रहने के लिए सेवा में उतरते हैं, 12वें कदम का काम करते हैं। तो ऐसा एक बंदा मेरे पास भी आया था, मेरे को संदेश दिया था। वो भी के फुकट में नहीं आया था, पेट्रोल जला के आया था मेरे पास। और मेरे को एक समय भी दिया था उसने। उसका जो कीमती समय है, जो फैमिली को देने वाला समय था, काम धंधे का समय था, उसमें का भी समय निकाल के मेरे पास आया था, मेरे को समय दिया, पेट्रोल जलाया, और उसका कोई चार्ज भी नहीं लिया मेरे से। यानी अल्कोहलिक एनोनिमस का एक ही सिंगलनेस पर्पस है कि एक का संदेश दूसरों तक पहुंचाना। हमें फुकट मिला है, दूसरे तक फुकट हमें बांटना है, तो ये हमारी जान बच बच सकती है। तो दोस्तों, ये अल्कोहलिक एनोनिमस का जो कार्यक्रम है, ये जो भारतीय परंपरा जो है, तो ये भारतीय परंपरा का भी श्रेय जो है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं आई। क्या अल्कोहलिक एनोनिमस को सदस्य को नहीं सूझी सात्विक परंपरा? ये सात्विक परंपरा जो है बाहर से आई है। बाहर के लोगों ने हमको बताया कि बाहर के हम पैसे लेंगे तो हमारा क्या नतीजा होगा, क्योंकि हम शराबी है, हम पैसा संभाल नहीं सकते। तो ये सब हमको बाहर के लोगों ने बताया। तो हुआ क्या, जो 10 जून है 1935, ये अल्कोहलिक एनोनिमस की स्थापना थी। और 19 से 37 तक ये का ग्रोथ कुछ भी बढ़ा नहीं था। अब ये का ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ये का संदेशा फास्ट पहुंचाने के लिए एक ग्रुप कॉन्शियस लिया गया था।
और वो 18 लोगों का ग्रुप काउंसिल दिया गया था और उसमें कई ऐसे प्रस्ताव मंडे गए थे और वो एक प्रस्ताव उसमें ऐसा था कि अपन फादर लोग भाड़े से लेकर उनको देश देश परदेश पहुंचाए भेजेंगे और एक का संदेशा लेकर वो जाएंगे और फादर लोग जो है अमेरिका में उनको लोग मानते थे, अच्छे लोग मानते थे। लक्ष्मण भाऊ आवाज नाही येत आहे. आपकी आवाज नहीं आ रही है. हा फोन आला होता, माफ करा. तर उनको 12वें का कदम का कार्य उनको समझा देंगे फादर लोगों को और देश परदेश भेजेंगे और देश परदेश भेजने के बाद वो एक का संदेश अच्छी तरह पहुंचाएंगे, ये एक विश्वास था. और दूसरा प्रस्ताव था हॉस्पिटल की चेन तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे जैसे बेवड़ों को हॉस्पिटल में भर्ती किया नहीं जाता था उस टाइम में, क्योंकि उनको हमारे जैसे बेवड़े को पापी समझते थे और उनके लिए एक ही सजा रहती थी कि पागलों के दवाखाने में भेजा जाए. और डॉक्टर बीएलडब्ल्यू को भी ये दिक्कतें हुई है, क्योंकि बीएलडब्ल्यू को भर्ती किया जाता था कि उनके जवाई और उनकी माँ जी उनकी अच्छी पहचान थी, इसलिए उनको दवाखाने में भर्ती किया जाता था. और उन्होंने फिर सोचा था कि दवाखाने में तो हमारे जैसे बेवड़े को लिया नहीं जाता, तो हम हमारी एक दवाखाने की चैन बनाएंगे और उस जरिए संदेशा ये का पहुंचाएंगे. 2 प्रस्ताव थे उनके पास. अब ये 2 प्रस्ताव जब है तो कोई भी प्लान करते आदमी तो प्लान के लिए पैसा लगेगा, पैसा नहीं तो प्लान पूरा नहीं होगा. तो ये पैसा, अब ये पैसा कहाँ से लाएंगे? प्लान के लिए तो पैसा होना, दवाखाने की चयन ने बहुत बड़ी बात थी. तो फादर लोगों को भेजने का कैंसिल होगा पैसे की वजह से, लेकिन हॉस्पिटल की चयन करेंगे क्या? तो अब ये प्लान सक्सेस करने के लिए उन्होंने एक संस्था का खोज निकाला और एक चीज संस्था होती है जॉन डी रॉकफेलर जूनियर. वो संस्था ऐसे छोटे मोटे कामों को मदद करती थी, जो संस्था छोटे मोटे अच्छे काम कर रहे तो उन संस्था को मदद करती थी जॉन डी रॉकफेलर जूनियर की संस्था. अब वो संस्था इतनी बड़ी थी कि वो घुसने का काम नहीं था. और हम शराबी, तो हम तो शराबी वहां घुस ही नहीं सकते थे दोस्तों. लक्ष्मण भाऊ आवाज नहीं आ रही है. तो दोस्तों फिर वो जॉन डी रॉकफेलर के पास पहुंचे और अंदर पहुंचने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था और रास्ता फिर उन्होंने ढूंढा, क्योंकि उनके जो ये थे बीएलडब्ल्यू के जवाई थे जॉन डी अपने लियोनस्टांग. तो लियोनस्टांग उनके पास पहुंचे उनके जरिए, और उनके जरिए पहुंचने के बाद उनके भी एक पहचान करना आदमी निकला. वो अंदर पहुंच गए और अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने ये जो प्लान बताया जॉन डी रॉकफेलर को, और जॉन डी रॉकफेलर को ये प्लान बताने के बाद उन्होंने वो प्लान सुना और एक ही बात कही कि तुम्हारा काम बहुत बढ़िया है, अच्छा काम है, लेकिन हम तुम्हारे को पैसा नहीं देंगे. अगर हम पैसा तुमको देंगे और तुम पैसा संभाल नहीं सकेंगे और पैसा तुम्हारे पास आ गया तो आपस में झगड़े वगैरह होने लग जाएंगे आपके, और आपका ये काम इतना अच्छा है कि खुद की सहायता खुद करते हो आप, तो उसी तरह से काम चलने दो, वरना आपके पास पैसा आएगा तो आप एक व्यक्ति जान ले लेंगे. पैसे की वजह से आपका जो सिंगलनेस पर्पज है, खुद शराब से दूर रहना और दूसरों को शराब से रखने में मदद करना, तो ये पैसा गड़बड़ करेगा और ये अच्छे काम में रुकावटें पैदा हो जाएंगी.
इसलिए उन्होंने जॉन्डी राजपेर ने उनको पैसा दिया नहीं। अगर काश पैसा पैसा अगर हमारे पास आता था ना, ऐसी देनगी आती थी, तो काश आज तक अल्कोहलिक एनोनिमस हमारे पास तक पहुंची नहीं थी। तो ये जो बाहरी मदद, जो मेंबर नाराज हो गए, लेकिन अब वो प्लान फेल हो गया, और फेल होने के बाद तो भी जॉन्डी राजपेर ने अब उनको कुछ पैसा दिया, और फिर वो देनगी देने के बाद वो पैसा जो है वैसे ही चले गए। 5,000 कुछ डॉलर दिए थे, बीएलडब्ल्यू के कुछ खर्चे में चले गए, डॉक्टर बाप का कुछ मकान गिरवी में पड़ा था उसमें चले गए, कोई अल्कोहल उसके कार्य इसमें चले गए काम में। तो उन्होंने सफा बता दिया है कि ये पैसा तुम्हारे लिए बहुत घातक है, और फिर भी हमने ये गलतियां की है, बार बार ये गलतियां की है, ऐसा नहीं। उन्होंने बताने के बाद भी तो ये रूढ़ी जो है, तो ये रूढ़ी हमको जॉन्डी राजपेर ने बाहर से आई हुई रूढ़ी है। तो ये जो रूढ़ी का श्रेय जो जाता है, तो ये रूढ़ी का श्रेय जो जाता है जॉन्डी राजपेर को जाता है। तो ये हमको हमारे ख्याल में नहीं आया कि हम बाहर की मदद लेंगे तो हमारा क्या होगा, लेकिन बाहरी लोगों के ख्याल में आया। तो हमारी जो संस्था चलाने में बहुत से बाहरी लोगों ने हमको मदद की है। और दोस्तों, जब ये परंपरा लिखी गई, एक बीएलडब्ल्यू का भी अनुभव है। जब अलेक्जेंडर सैटरडे पोर्ट इवनिंग समाचार पत्र में एक विशेष लेख लिखा गया था, ये संस्था कैसी है, क्या करती है, शराब के ऊपर कैसा काम करती है, उन्होंने एक ऐसा चीज अल्कोहलिक एनोनिमस का चित्र लगाया था, और ये का संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम भी वो किया था, यानी वो समाचार पत्र के द्वारा। और फिर क्या हुआ, ये कुछ छोटा सा फाउंडेशन ऑफिस खोलना पड़ा। वो ऑफिस में फिर पत्र आने लगे तो पेटी खचाखच भरे गए, बोरे के बोरे पत्रों से भरे गए। शराबी लोग मदद मांगने लगे कि उनको अलग ही लग रहा था, भाई ये शराब छोड़ने वाली ऐसी कौन सी संस्था है, और क्या 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 हमारे को क्या देने वाली है, हमारी शराब कैसी छूटने वाली है। ये सब जो है, जो पत्रों के जवाब देने के लिए उस टाइम में, फिर टेलीफोन का बिल है, ऑफिस का भाड़ा बढ़ गया, कुछ सर्वेंट रखना है, ये सब काम बढ़ गया। अब काम बढ़ गया तो पैसा चाहिए, पैसे की जरूरत थी। जो फिर क्या उन्होंने क्या किया कि जहां समूह खुले थे, कोई फाउंडेशन आप कोई अपने छोटे मोटे ऑफिस थे, तो उनको हर समूह को एक पत्र लिखा, और समूह को बोला कि $1 जो है फाउंडेशन के लिए, 1 साल का $1 तो भी एक सदस्य ने देना चाहिए। और पैसा बोले कि शराबी का चेहरा उदासीन हो जाता है, और यही उदासीनता दिखाई दी। कोई भी समूह से $1 भी आया नहीं, कोई भी शराबी इस काम के लिए मदद करने को तैयार नहीं था। फिर ऐसे टाइम में बीएलडब्ल्यू बहुत बड़ा दुखी हुआ और बड़बड़ आया, ये कैसे लोग हैं बेजवाबदार कि पैसा एक भी पैसा देने को तैयार नहीं। जिस संस्था ने मेरी जान बचाई है, लोग होशियारी से कहते, गर्व से कहते हैं कि इस संस्था ने मेरी जान बचाई, और इस संस्था के लिए कुछ भी पैसा खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं जवाबदार, कितना जवाबदार हूं, मेरी जवाबदारी क्या है, ये मैं भूल जाता हूं। ये बड़ा दुख हुआ बीएलडब्ल्यू को कि ये कैसे कैसे लोग हैं ये संस्था में। और इस सवाल का जवाब जो है बीएलडब्ल्यू को भी उनके अनुभव से मिला। उनके सामने क्या हुआ कि मीटिंग चालू थी, मीटिंग खत्म हो गई, एक सभासद आया, वो अंदर बाहर चल रहा था उसका, और अंदर बाहर चलने के बाद वो जो शराबी जो है, शराबी के मुंह की जो रौनक है, उसको शराब नहीं मिली, तो उदासीनता जो दिखाई सामने लोगों को दिखाई देती है। और हमारे जैसे शराबी को वो अनुभव रहता है कि एक शराबी को अगर शराब नहीं मिली तो कैसा दुखी रहता है। और फिर उसको बीएलडब्ल्यू ने $5 दे दिए। उनको मालूम था ये $5 बेकार में जाएंगे, ये शराब पिएगा, ये मालूम था। अब वो $5 की सही में जरूरत तो लुइस को थी। क्यों लुइस को क्यों थी कि वो खिलाने के लिए पैसे उनको बोला था।
अब उस टाइम में $30 ही उनकी आवक थी बिल्डब्ल्यू की, और $5 उन्होंने दे दिए उस शराबी को। तो उनको ये अनुभव आया है कि मैंने उस शराबी को $5 दे दिया, और उसी दिन शाम को इसकी मीटिंग चल रही थी ग्रुप की उनके, और ग्रुप के वो जो चेयरमैन रहता है वो शर्म से बात कर रहा था कि ग्रुप की आर्थिक स्थिति बड़ी नाजुक है। हालांकि ग्रुप में पैसों की बात की नहीं जाती, लेकिन नहीं लगता, चेयरमैन का नहीं लगता कि दूसरे दिन इसका भाड़ा भी देना था। जहां मीटिंग चल रही थी उस रूम का भाड़ा देना था, भाड़ा देने के पहले पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि आज सिटी बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा पैसे डालो। सभासद भाई ने विनती की कि ज्यादा से ज्यादा सब पैसे डालो, लेकिन विनती भी करने के बाद बिल डब्ल्यू ने यह बातें बिल डब्ल्यू सुन रहा था। और जब किटी बॉक्स बिल डब्ल्यू के पास आया, तब बिल डब्ल्यू ने जेब में हाथ डाला और अंदर ही अंदर हाथ टटोला। जब हम कैसे शराबी हाथ टटोलते किटी में डालने के लिए, तो एक अंदर सिक्का मिलता क्या, एक अंदर कलदान मिलता क्या, नोट हाथ में आई तो बाजू में डाल देंगे। उनके हाथ में 50 सेंट का एक सिक्का आया, और उनको क्या लगा कि ये तो $50, ये तो बहुत बड़े हो गए किटी में। उन्होंने वो $50 का सिक्का बाजू में डाल दिया, और फिर और टटोला, फिर एक $10 सेंट का सिक्का उन्होंने जेब से निकाला और किटी बॉक्स में डाल दिया। वो उसका आवाज ऐसा खन आया कि उस टाइम में किटी बॉक्स में कोई भी नोट नहीं डालते थे, ये सिक्के डालते थे। $10 का सिक्का डाला उन्होंने, $50 का डाल दिया, क्योंकि ज्यादा होते उनको ऐसा लगा किटी बॉक्स में डालना। तो बिल्डब्ल्यू को एक एहसास हुआ कि अपन कितने बड़े कंजूस है। हमारी चिट्ठी एक झाड़ की शाल जैसी झाड़ को चिपकी रहती है, वैसे हम हो गए। एक एहसास हुआ बिल्डब्ल्यू को। लोग तो पैसे, हमने पत्र भेजे, लोगों ने पैसे नहीं भेजे, उनकी क्या मजबूरी होगी, क्या नहीं विश्वास होगा या नहीं होगा, वो अलग की बात है। लेकिन मेरे ग्रुप की मीटिंग चल रही, मीटिंग के ग्रुप को पैसे की जरूरत है, और मैं 50 सेंट का डॉलर का सिक्का नहीं डाला और $10 का सिक्का डाल दिया, तो मैं कितना ये हूँ। और उसके बाद में $5 मैंने वही उस शराबी को दे दिया। उस शराबी को क्या दिया, ये किटी बॉक्स में मैंने $50 का भी सिक्का डाला था, कार्ड डालता था। तो वो मेरी आध्यात्मिकता रहती थी, किसी को मालूम नहीं गिरता था, मेरा बड़ापन नहीं दिखता था। लेकिन ये जो $5 मैंने जो उसको दिए, किसको, वो शराबी को, तो मेरे लोगों ने वाह की। लोगों के सामने मैंने $5,000 दिए। लोगों को बड़ा, मेरे को खुद को गर्व हुआ कि मैं कितना मददगार हूँ, कितना उपकारी हूँ, परोपकारी हूँ। तो ये एक अहंकार की बदबू आ रही थी इसमें। तो हम एक शराबी इसी तरह के होते हैं। तो एक बिल्डब्ल्यू को उस टाइम में एक एहसास हुआ कि मेरा अहंकार लोगों को बताने के लिए, मेरी वाह होने के लिए मैंने $5,000 दिए, लेकिन किसी बॉक्स में मैंने कुछ नहीं डाला। तो ये आध्यात्मिकता और पैसा, ये एक ही जगह एक सांगड़ बैठती है, सिर्फ किटी बॉक्स में। और जब मेरे पास किटी बॉक्स आती है, जब मेरी किटी में पैसे डालते होकर मैं क्या बिहेव करता हूँ, ये सही में मेरी आध्यात्मिकता यही नजर आती है। मेरी पहचान मुझे यहाँ मिलती है, मैं कितना आध्यात्मिक हूँ, ये खुद को मेरे खुद की पहचान मिलती है। और आज भी मैं भी वही कर रहा हूँ, और डायस पर बड़ा जोश में आकर कहता हूँ कि आज मैं जिंदा हूँ, ये की बदौलत, मैं तो मर जाता हूँ। मुझे अगर पेपर की कतरन नहीं मिलती थी, संदेशा नहीं मिलता था, हैंडल नहीं मिलता था, बीच प्रश्न नहीं मिलता था, तो मैं आज जिंदा नहीं रहता था, मर जाता था। ये मेरी कृतज्ञता सिर्फ शब्दों में बयान करता हूँ। ये मेरी के प्रति जवाबदारी क्या है। क्या हैंडल मेरे को फुकट मिला था? क्या पेपर की कतरन मेरे को फुकट मिली थी?
ये संदेशा देने पेट्रोल आदमी आया था, सभासद आया था, पेट्रोल जलाया था, क्या फुकट आया था वो? ये सब फुकट नहीं मिला, पैसे लगे हैं। ये में सिर्फ फुकट मिलता है बोलते, फुकट कुछ नहीं मिलता है, पैसे हर जगह पैसे लगते हैं। सिर्फ अनुभव फुकट मिले हैं, बाकी कुछ नहीं फुकट मिला है, हर जगह पैसे लगे हैं। उसका मोल नहीं है, क्योंकि मुझे फुकट मिला है, संदेशा मुझे फुकट मिला है, इसलिए मुझे कुछ उसका मोल नहीं लगता। आज भी मेरे पास किटी बॉक्स आता है, मैं क्या करता हूँ मालूम है? तंबाकू घोटने जाता हूँ, पेशाब के बहाने जाता हूँ, किसी का मोबाइल आया, एक्शन कान को मोबाइल लगा के बाहर जाता हूँ, और जब तक फिर जब बाहर से आता हूँ किटी बॉक्स जमा हो जाता है। हर बार मैं अलग अलग एक्शन मारता हूँ, दूसरी बार दूसरी एक्शन मारता हूँ, तीसरी बार तीसरी एक्शन मारता हूँ। हर रोज मैं नई नई एक्शन मारता हूँ। एक आधे बार किटी बॉक्स मेरे पास आया, जेब में हाथ डालता हूँ, 500 की नोट निकालता हूँ, 100 की नोट निकालता हूँ, जब तक कि किटी भाग चली जाती। और लोगों को मैं क्या दिखावा करता हूँ कि लक्ष्मण के पास 100 की नोट है, 500 की नोट है, चिल्लर नहीं करके उसने डाला नहीं। ये ऐसे नए नए नाटक मैं रोज करता हूँ। एक आधे बार फिर चिल्लर ही सिक्के लेके आता हूँ, एक ही कलदार डालूंगा देख के, एक एक के कलदार चिल्लर करके लेकर आऊंगा। एक आधे बार 5 का नोट होगा मेरे पास, फटा टूटा नोट होगा, वो डाल दूंगा उसमें, कोई दुकानदार नहीं ले रहा है। कभी 5 के नोट के 2 टुकड़े भी रहे तो एक ही टुकड़ा डालूंगा उसमें, दूसरा टुकड़ा दूसरी बार डालूंगा। इतना मैं बेशरम बन गया हूँ। तो दोस्तों, तो ये जो किटी बॉक्स है, ये किटी बॉक्स हमारी एक आध्यात्मिकता है। ये आध्यात्मिकता को हम भूल जाते हैं। ये किटी बॉक्स ने हमारी जान बचाई है। इसी किटी बॉक्स में से मेरे को हैंडल मिला था, इसी किटी बॉक्स में से मेरे को ये मिला था। ये सब पैसे मैं आखिर बचा बचा के क्या करूंगा? तो मैं ये बचा बचा के सिर्फ मेरी शराब हाथ में आने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी आध्यात्मिकता का अधपतन हो रहा है। ये पूरी तैयारी कर रहा हूं मैं, ऐसे एक कौड़ी कौड़ी बचा के शराब की दुकान की तरफ ही जाने की। ये पैसा जो बचेगा मेरे शराब की काम में आएगा, कोई अच्छे काम में नहीं आने वाला है, क्योंकि अच्छे काम में मैं डाल ही नहीं रहा। किसी बॉक्स में डाला तो अच्छे काम में जाएंगे, मेरे को अच्छे काम की नौकरी है, ऐसा भी बोले चलेगा। जब एखादी समूह में क्या होता है, विशेष सभा ली जाती है। आज हमको जन जागरण सभा लेना है, हमारे किटी बॉक्स में समूह का चेयरमैन बताता है कि हमारे किटी बॉक्स में इतना इतना पैसा है, जन जागरण सभा को इतना इतना पैसा लगेगा। और हर सदस्य को बोला जाता है कि आज किटी बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा पैसा डालो, कम से कम एक खंबे के तो भी पैसे डालो। लेकिन मैं अंदर के अंदर क्या सोचता हूँ कि एक खंबे के पैसे ज्यादा नहीं हुए क्या? एक खंबे के पैसे डाला किटी बॉक्स में डालना। लेकिन मैंने शराब के टाइम में कितना पैसा उड़ाया, शराब में बर्बाद हो गया, आर्थिक स्थितियां कंगाल हो गया। लेकिन किटी बॉक्स में मैं एक बम्पर के पैसे भी डालने को तैयार नहीं हूँ। ये मेरी कृतज्ञ भावना है, जो डाय से बोलता हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं सिर्फ कृतज्ञता जो है शब्दों में बयान करता हूँ। मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि खंबे के पैसे इसमें डालना। मैंने कौड़ी कौड़ी जमा किया, किटी बॉक्स में आया जब मैं कंजूस बन गया। एक बम्पर एक क्वार्टर के पैसे डालो, इसमें ज्यादा हुआ, बहुत बहुत ज्यादा हो रहे पैसे। ये सब मैं विचार करने लग जाता। मैं एक बार का विश्रम बोलते ना, हमेशा का विश्रम बन जाता हूँ दोस्तों। और किसी ने मेरे को वैसे पैसे मांगे, भैया नाश्ते को पैसे है क्या, 100 रुपए दो ना। तो मैं नाश्ते को भी पैसे 100 रुपए दूंगा लोगों के सामने, लेकिन किटी बॉक्स में कुछ भी नहीं डालूंगा। क्योंकि किटी बॉक्स में मैंने अगर डाला तो मेरे को कोई देखेगा नहीं। मैंने 100 रुपए भी किटी बॉक्स में डाले तो कोई देखेगा नहीं, लेकिन इधर मैं 100 रुपए दूंगा तो लोगों को दिखाई देगी। यहाँ तक कि हमने किटी बॉक्स में वो जो वाइसर रहते वाइसर भी डाल दिए, सिर्फ आवाज आने को ना। इतने हम कंफ्यूज बन गए दोस्तों ये किटी बॉक्स के बारे में। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये किटी बॉक्स में हमारी जान बचाई।
और एखादा फंक्शन रहा एका फंक्शन रहता एखादा नाईट विजिल कार्यक्रम आहे तो किटी कॉस्ट में मैं नजरअंदाज करूंगा, लेकिन नाइट विजिल का कार्यक्रम रनने न देना। उसमें अगर कार्यक्रम के टाइम में उन्होंने अगर 600 रुपए कंट्रीब्यूशन ठहराया, समझो 2 दिन का कार्यक्रम है, 600 रुपए ठहराया है, और अब उसमें अगर अलाउंस हुए कि जिसकी भाई कम से कम 600 रुपए कंट्रीब्यूशन अपने रजिस्ट्रेशन ठहराया है, और कोई ज्यादा से ज्यादा पैसे डाल सकता है, दिल खोल के डाल सकता है, तो मेरे जैसा बंदा क्या करता है मालूम है? जोर से चिल्लाएगा, ये मेरे 1000 रुपए लिखो, एक मेरे पास गाड़ी भी है भैया, पेट्रोल भी, गाड़ी भी वापरो, क्योंकि मेरी जो कंडीशन है बहुत अच्छी है, क्योंकि अलाउंसमेंट किया, जिसकी अच्छी कंडीशन है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा डालो। और ये 1000 रुपए में जोर से चिल्लाता ना, तो 4 आदमी को मालूम गिर जाता कि अरे बाप रे, लक्ष्मण कितना दिलदार है, कितना बड़ा आदमी बन गया, ये का कार्यक्रम सब उसको ही मिल गया। ये मैं काय के लिए करता, ये दिखावा मेरा अहंकार, मेरी वाह वाह होने को ना, ये मेरी कंडीशन है। तो मेरी ये कंडीशन लोगों को मालूम गिर जाती है, मैं कितना बड़ा हूं और कितना कंजूस हूं। और वही किटी बॉक्स में मैं 10 रुपए नहीं डालूंगा, बाजू में सरका दूंगा किटी बॉक्स, क्योंकि इसमें मेरी वाहवाह नहीं होती, वो मेरी आध्यात्मिकता ही दिखाई देंगे, उसमें मेरे को आध्यात्मिकता से क्या लेना देना है। और एक मेरे और नजर के सामने घटना घटी है, हमारे अंतर समूह में कार्यक्रम चल रहा था हमारे शहर का, और अंतर समूह के नाते वो कार्यक्रम, जो समूह का जो कार्यक्रम अंतर समूह में जो आता था वो बाहर गांव का समूह था, और एक ही साल हुआ था, नए नए सभासद थे। अब नए नए सभासद है तो फिर भाई अंतर समूह के नाते हमको पदाधिकारी, हम मदद करने जाना चाहिए। हम पहले दिन मदद करने गए, उसके पहले भी कई बार गए उन कार्यक्रम की रूपरेखा आंकने के लिए, मंगल कार्यालय ठहराने, आचार्य ठहराने, जो भी चिल्लर चल्लर काम, उनको हैंडल होना, बैनर होना, ये होना वो होना, ये सब हम करने को पहले दिन चले गए थे। और पहले दिन जाने के बाद फिर कार्यक्रम दूसरे दिन बढ़िया बना, बढ़िया बनने के बाद हिसाब किताब हुआ, हिसाब किताब होने के बाद देखो 20-25 हजार कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, 30,000 खर्चा हो रहा है। तो ये मनोला मैं सेक्रेटरी था, तो मैंने राजा भाई मेरे पास बता, उन्होंने यार क्या आया तो दफा देखता हूँ मैं कितने पैसे डाला क्या नहीं डाला। तो मैं जब वो लिस्ट पढ़ रहा है, लिस्ट जहाँ पढ़ रहा है, एक हमारा ही पदाधिकारी अंतर समूह का, अब जो लोगों से पैसे वसूल कर रहा था कि लक्ष्मण राव से 200 लिखो, फलाने से 300 लिखो, इसके 500 लिखो, इसके 200 लिखो, इसके 100 रुपए लिखो, और खुद ही कुत्ती पैसे लेते। एक पदाधिकारी मेरे जैसा क्या दूसरे को देगा, नए सभासद को क्या दे सकेगा। अब मेरे को क्या लगता है, मैं पदाधिकारी हूं, मेरे की तरफ किसका ध्यान है, किसके, मैं कुछ भी करूंगा तो चलूंगा, मैं चाह तो लोगों के कंट्रीब्यूशन में से पैसे खा डालूंगा, हिसाब मेरे हाथ में, मैं किधर भी कुछ कर सकता हूँ। ये सब मेरा जो विषम बना है। और ऐसे लोग देखो वहां 200 रुपए नहीं डालेंगे, वहां कंट्रीब्यूशन नहीं भरेंगे, क्योंकि उनको मालूम है मेरे को कोई पूछने वाला नहीं, और मैंने कंट्रीब्यूशन डाला तो भी पूछने वाला नहीं, डाला तो भी नहीं पूछने वाला, क्योंकि मेरी यहाँ कोई मेरी वाहवाह नहीं होंगी। लेकिन वहां वही बातें जो है रेलवे स्टेशन पे जाके वो क्या करेगा कि रेलवे स्टेशन पे बोलेगा, किसको चिप होना कह रहे भाई, किसको चाय होना कह रहे भाई, किसको और कुछ होना कह रहे भाई, बिस्किट खाते कह रहे भाई, तो वो 200 बचे हुए वहां उड़ाएगा। क्यों उड़ाएगा वहां? कि वहां लोगों को मालूम गिरेगा कि कितना दिलदार है हमारा पदाधिकारी। सब बातें वो वहां मालूम होंगी, मैं कितना परोपकारी हूँ, कितना बड़ा हूँ, ये सब वहां दिखने वाला है। तो दोस्तों, तो ये जो हमारे जो किस्से हैं, तो ये किस्से ये में आज भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, ये चलने वाला है, क्योंकि मैं बड़ेपन का पुजारी हूँ, आध्यात्मिकता का पुजारी नहीं हूँ। तो ये आध्यात्मिकता मेरे को, और हमारा विचार क्या है, ये गरीबी रहने को ना,
लखपति नहीं बनने को ना, ये हमारे विचार है। हमने लखपति बनने को ना, इस विचार के लोग हैं हम। और हम बाहरी मदद क्यों नहीं लेते? अगर हमको तो बाहरी मदद लेते थे तो हमको इतनी मदद आती थी कि पूछो ही मत। और हम क्या सोचते, ये गरीब रहने को ना, अगर ये गरीब रहे और हम लखपति बने, हम देश के बन के जाने वाले। यही हमारा किस्सा है दोस्तों। तो एक किस्सा है दोस्तों कि हम बाहरी मदद क्यों नहीं लेते। तो दोस्तों हमारी एक हॉस्पिटल में मीटिंग चलती थी और उसी हॉस्पिटल की एक देनगीदार था हमारा, और उसी हॉस्पिटल में भर्ती भी हुआ था, एडमिट हुआ था। और वो देनगीदार का जो लड़का था वो क्या सोच रहा था, उस ग्रुप का चेयरमैन बनने के ख्वाब देख रहा था। यानी क्या है, हम अगर बाहरी मदद लेंगे तो हमारे ऊपर बाहरी वर्चस्व तैयार होगा, और वर्चस्व जो है हमारे जैसे बेवड़े पसंद करेंगे नहीं, और हमारे में झगड़े फसाद चालू हो जाएंगे। फिर ऐसे में हम निर्णय नहीं ले सकेंगे, ये के बारे में अच्छे निर्णय नहीं ले सकेंगे। तो हमारा जो काम है बाहरी मदद से चलता नहीं, हम स्वावलंबी रहना चाहिए। तो स्वावलंबी रहने के लिए हमारा, हम बाहर से एक भी पैसा ज्यादा का नहीं लेना चाहिए। हम किटी बॉक्स पर ही निर्भर रहना चाहिए, हमारा किटी बॉक्स पर ही खर्चा चलना चाहिए। और जो किटी बॉक्स जो है दोस्तों, तो किटी बॉक्स जो है, जो किटी बॉक्स की जो रकम जो है, जो हम कंट्रीब्यूशन जमा करते हैं, वो कंट्रीब्यूशन अगर ज्यादा हो जाता है हमारे पास, और बाद में हमारे पास हमारे समूह में वर्धापन दिन आते हैं, कुछ लाइट विजिल के कार्यक्रम लेते हैं, और हमारे पास किटी में पैसा बहुत रहता है। और फिर किटी में पैसा रहने के बाद फिर हम क्या सोचते हैं कि कोई वैयक्तिक वर्ग नहीं जमा करेंगे, और किटी बॉक्स के रकम जमा के बड़ी रकम हो जाएगी। और बड़ी रकम होने के बाद फिर कार्यक्रम में डीजे लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लाइटिंग लगाएंगे, बढ़ चढ़कर कार्यक्रम करेंगे। वो फलाने ग्रुप में साला वो फलानी सब्जी बनाई थी, अपन 2 सब्जियां बनाएंगे, दाल फ्राई कर रखेंगे, मीठे 2 रखेंगे, क्योंकि हमारे पास किटी बॉक्स में पैसा बहुत है। उस किटी बॉक्स का पैसा भी हम खर्चा कर डालेंगे, लेकिन किटी बॉक्स का पैसा हम यहाँ खर्चा कर नहीं सकते, ये भूल जाते हैं। किटी बॉक्स का खर्चा जो है 50-30-10 इस हिसाब से बांटा जाता है। अंतर समूह को 60% दिया जाता है, 30% जीएसओ को दिया जाता है, और खर्चे के लिए 10% हमारे पास रखा जाता है। ये हम भूल जाते हैं, और हम फिर बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम करते हैं कि वो समूह ने वैसा किया था, ये समूह ने ऐसा किया है, तो ऐसा करेंगे हम। ये जो रकम है ये हमारी आध्यात्मिकता है। ये पैसा हमारा जन जागरण के काम में आने को ना, वर्धापन के भी काम में नहीं ले सकते हम। जन जागरण सभा है, हैंडवेल है, बैनर है, पोस्टर है, जीएसओ का खर्चा है, ये सब इस पर लिटरेचर है, ये सब इस पर खर्चा हमने ये करना चाहिए। और हम अगर हमारे किटी में का 60% अंतर समूह को नहीं देंगे, तो अंतर समूह किसके ऊपर का चलेगा? अंतर समूह के बाद दूसरा कोई जरिया नहीं है। समूह देगा अंतर समूह को तो अंतर समूह चलेगा। अंतर समूह अगर जीएसओ को देगा तो जीएसओ चलेगा। और ये भारत में ये जो अंतर समूह जीएसओ है, जीएसओ जिंदा रहेगा तो अल्कोहल गाली में जिंदा रहेंगे। तो ये एक मेक के धागे बंधे हुए हैं, एक मेक के ऊपर चलने वाला कार्यक्रम है। तो समूह का जो पैसा है ऐसा व्यस्त में नहीं जाने होना। अगर व्यस्त में खर्चा करने को कोई हरकत नहीं, कार्यक्रम बनाओ, बढ़िया बनाओ, मजा लो, आनंद लो, डीजे लगाओ, ये करो, वो करो, लेकिन वैयक्तिक वर्गनी जो है, पर्सनल वर्गनी जमा करो, उसमें करो, लेकिन किटी बॉक्स को धक्का मत लगाओ। ये किटी बॉक्स हमारी जान है, ये किटी बॉक्स ने हमारी जान बचाई है।
ये किसी बॉक्स से हैंडल मेरे तक पहुंचा है। काश हैंडल मेरे तक नहीं पहुंचता था तो आज मैं जिंदा नहीं रहता था। तो ये सब पैसा जीएसओ को, आंतन समूह को, सबको भेज देना चाहिए और हमारे किसी में 0 पैसे रहना चाहिए ताकि हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा चले। इतना ही पैसा रहना चाहिए। अगर इतना पैसा नहीं रहा और ज्यादा का पैसा रहा तो फिर हम ज्यादा के काम करेंगे और ज्यादा के धंधे सोचेंगे। एक किस्सा ऐसा ही हुआ एक नागपुर आंतर समूह में, मैंने सुना हुआ किस्सा है। अरे बात सही है, ये सबको मालूम भी है। पैसा ज्यादा जमा हुआ, 40-50 हजार जमा हुए और आखिर जो पदाधिकारी रहते हैं वो भी बेवड़े रहते हैं कोई। और लेकिन जो पैसा दिया जाता है हम बेवड़े को समझ के नहीं दिया जाता है। हम सेवक है, सेवक, ईश्वर के सेवक है, ईश्वर की सेवक समझ कर पैसा दिया जाता है। हम बेवड़े समझ के नहीं दिया जाता है। हम सेवक है, विश्वासु सेवक है। हम पे जब तक विश्वास है, जब तक ही हम विश्वासु सेवक है, अन्यथा हम विश्वासु सेवक नहीं है। अब किसी वहां पे अंतर सब में ज्यादा पैसा हो गया नीयत खराब, वो कर्जे बाजारी हो गया, उस पर गेम खेलने लग गए, पैसा लेके गुम हो गया, आज तक नहीं आया। अब ऐसे लोगों को हम सजा भी दे नहीं सकते। अगर बाहर की संस्था में ऐसा अगर हो जाए तो हम उनको सजा दे देंगे, उनके पीछे वाले लात मार के निकाल भी देंगे नौकरी से। यहाँ लेकिन कुछ भी नहीं। यहाँ आध्यात्मिक कार्यक्रम है, जिसका वो देखते बैठेगा उसे भगवान देखेगा, वो ईश्वर देखेगा, वो ईश्वर का सेवक है। ईश्वर से उसने बेईमानी की है, वो ईश्वर देखेगा। ये सब पैसा जो है पीटी जो है पीटी बॉक्स है, ये सब पैसा एक आज ऑनलाइन मीटिंग चालू है। देखो ऑनलाइन मीटिंग में हमको ऑनलाइन मीटिंग चल रही, घर में सेवाएं मिल रही। इस मीटिंग से बहुत सारे लोगों ने भाइयों का योगदान रहता है। कोई मीटिंग सुनने आता है, कोई शेयरिंग करने आता है, तो शेयरिंग सुनने भी आता है। ये सब भाइयों का योगदान है। ये ज्यादा लोग रहते हैं, मीटिंग एक्टिव दिखती है। कोई चेयरमैन का काम कर रहा है, कोई ट्रेजरर का काम कर रहा है, कोई अपना अकाउंट नंबर दे रहा है ताकि योगदान जमा करने के लिए इच्छुक सभासद के लिए सुविधा हो जाए। कोई ऑनलाइन के लिए स्पीकर ढूंढ रहा है ताकि मीटिंग एक्टिव हो। सब काम करते वक्त बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती है। उन दिक्कतों को बाजू में रखकर मीटिंग चलाने में हर सभासद अपना अपना कीमती वक्त दे रहा है और सब सिर्फ अपने लिए ही कर नहीं रहे हैं। वो जो 12वें कदम का काम, 12वें कदम की सेवा का काम कर रहे हैं। कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने को तो फायदा मिलने ही वाला है, लेकिन ये 12वें कदम की सेवा का काम है। वो अपने लिए भी हो रहा है, दूसरों के लिए भी हो रहा है। लेकिन ये सब कोई फुकट हो रहा है क्या? ये सब फुकट नहीं हो रहा है। ये मुझे फुकट मिला है, आज फुकट कुछ भी नहीं मिलता। सब पैसे लगते हैं, ऑनलाइन मीटिंग को पैसे लगते हैं, इसके भी पैसे भरना पड़ता है, लिंक ली जाती है, पैसा भरना पड़ता है। आज मुझे शहर में लैट्रिन लगी तो मैं चैन की सांस नहीं ले सकता। कितना भी महत्वपूर्ण काम होगा भूल जाता हूँ और किसी भी भाई को पूछता हूँ यहाँ कोई लॉज है क्या भैया, यहाँ कोई सुविधा मिलेगी क्या, पेड सर्विस लैट्रिन कहाँ पे है, मैं पूछता हूँ। और जितने भी पैसे मांगेगा मैं देता हूँ, क्योंकि मेरी जान बचानी है, मेरी इज्जत बचानी है। नहीं भैया, मैं महत्व का काम करने के लिए भी आजाद हो जाता हूँ। क्यों? कि मेरे को लैट्रिन मिल गई, पेड सर्विस मिल गई, मैंने पेड किया, कितने पैसे मंगाओ वो वहां झिका नहीं की, मैंने पैसे दे दिया दोस्तों। और मैं सिर्फ मीटिंग के बारे में क्यों सोचता, ऑनलाइन मीटिंग के बारे में क्यों यह सोचता कि दिए तो दिए, नहीं दिए तो भी चलेंगे। ऑनलाइन मीटिंग में कोरोना के समय ये के सब ग्रुप बंद गिरे थे, मुझे कोई मीटिंग नहीं मिल रही थी। जब ये मीटिंग ने मेरी जान बचाई, जिनको मीटिंग नहीं मिली, कई लोग आज शराब पी रहे, तो मेरी ऑनलाइन मीटिंग का भी मेरे को महत्व समझना चाहिए। आज मुझे फिजिकल मीटिंग नहीं मिली तो
झट मैं अपना मोबाइल निकालता हूँ, मीटिंग अनाउंसमेंट देखकर लिंक सर्च करके मीटिंग को जुड़ता हूँ, मेरी जान बच जाती है। लेकिन मैं ये भूल जाता हूँ कि मोबाइल में बैलेंस नहीं रहा तो मैं मीटिंग को जुड़ नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं जुड़ सकता? कि मोबाइल में बैलेंस नहीं है, मोबाइल चल नहीं सकता हूँ, चल सकता नहीं है। लेकिन मैं ये जरूरत थी, यानी कि मीटिंग मेरे लिए जरूरत है, जैसा रोज खाना मेरे लिए जरूरत है, तो मैं ये क्यों भूल जाता हूँ कि इस मीटिंग के लिए भी पैसा लगता है, फोकट नहीं लिंक मिलती है। ऑनलाइन मीटिंग चलने के लिए 2-2,500 का मंथली खर्चा आता है। वो खर्चा क्या कोई भाई मीटिंग चलाते हैं, उन्होंने घर बेच के चलाना क्या? मैं सिर्फ डायरेक्ट पे बोलता हूँ, आज ये मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ, आज मुझे मीटिंग नहीं मिलती, आज जिंदा नहीं रह सकता था, मैं कृतज्ञ हूँ। बोलने से मीटिंग नहीं चलती है। हर सदस्य को ऑनलाइन मीटिंग चलाने में हमारा योगदान होना चाहिए। आज मीटिंग में 30-40 लोग कम से कम रहते हैं, 40 गुनेला 10 करो तो रोज के 400 होते हैं। छोड़ो ये बातें, 40 गुनेला 5 करो 200 हो जाते हैं, एक महीने में 2-3 हजार रुपए हो जाते हैं। अरे ये कोई खाने वाले लोग नहीं है जो मीटिंग चला रहे हैं, ज्यादा भी पैसा गया तो ये कोई खाने वाले नहीं, ये भी जीएसओ को देंगे, इसको देंगे, अंतर समूह को देंगे, हैंडवेल छापेंगे, बैनर छापेंगे। तो ये मीटिंग चलाने के लिए तो पैसा चलता है, पैसा लगता है, नहीं को तब थोड़ा बहुत भी डाला तो मीटिंग चलेगी, हमारी जान बचेंगी। हमको कहीं बाहर गाँव है, फिजिकल मीटिंग नहीं मिली, हम झट फोन निकाल के कहीं भी रेल में भी मीटिंग कर सकते हैं, कहीं पर भी मीटिंग कर सकते हैं। आज मीटिंग को जाते हैं, हम फिजिकल मीटिंग को जाते हैं, हमको कम से कम 20 से 30 रुपए का पेट्रोल जलाना पड़ता है, वहां जाके भी 10 रुपए किसी बॉक्स में डालना पड़ता है। एक मीटिंग हमको कम से कम 40 रुपए में गिरती है। ये क्यों भूल जाते हैं हम? ये तो घर बैठे हमको मीटिंग मिली, ट्रेन में मीटिंग मिली, यहाँ मीटिंग मिली, वहां मीटिंग मिली, हम लैट्रिन में भी जाके मोबाइल ले जाके मीटिंग सुन सकते हैं। ये इतनी बड़ी सुविधा हमको घर बैठे मिली है, अच्छे अच्छे स्पीकर सुनने को मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे शेयरिंग सुनने को मिल रहे हैं, और हम किसी बॉक्स जो है वो ऑनलाइन मीटिंग चलाने के लिए थोड़े बहुत भी पैसे डालने के लिए हम कतरा रहे हैं। ये कोई बात हुई क्या? अगर कल ये मीटिंग बंद गिर गई समझो, हमने सबने ये सोचा कि कोई भी डालेगा तो वो डालेगा, मेरा भी डालना जरूरी है क्या, मेरी वजह से मीटिंग चल रही है, वो है ना, वो नागपुर वाले करेंगे ना, देखेंगे ना, सोचेंगे ना। तो ऐसा अगर सोचेंगे हम, और किसी बात में कुछ पैसे ही नहीं आए, उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं गए, वो कहाँ से मीटिंग चलाएंगे? क्योंकि अपना घर घर बेचेंगे नहीं, वो आखिर मीटिंग बंद गिरेंगी। फिर हमको मीटिंग बंद गिरने के बाद अंदाजा आएगा कि नहीं साला, वो मीटिंग अच्छी थी, हम कम से कम 10 रुपए तो भी डालना था, महीने के नहीं कुछ तो 100 रुपए भी बेचते थे, तो आज हमको वो मीटिंग मिलती थी, वो एहसास होता था। तो ये एहसास मेरे को आज होने को ना, तभी ये मीटिंग चलेंगी भैया ऑनलाइन। तो कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ तो माफ करो, लेकिन ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि ये मीटिंग में अगर तुम किटी बॉक्स में पैसा नहीं डालेंगे इनके अकाउंट में, तो ये मीटिंग बंद गिरने वाली। तो धन्यवाद भैया मेरे को बोलने की संधि दी, मैं आभारी हूँ समूह का। कुछ कमजोरी बोला होगा तो माफ करना भैया।